स्कूटर पर गली गली घूमकर नमकीन बेचने वाला आदमी अरबपति कैसे बन गया? उसने कैसे स्कूटर पे चलते चलते हवाई जहाज स्टार्ट कर दी? कैसे अपनी बच्चों की शादी पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए और फिर जेल की हवा खा आया? आइए जानते हैं टॉप स्टेट्स हिंदी के इस एपिसोड में। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय की, जिनका निधन 75 साल की आयु में 14 नवंबर की देर रात मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। आइए जानते हैं सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय के स्कूटर से प्लेन और प्लेन से जेल तक के सफर को। बिजनेस जगत के इस बाहुबली की जिंदगी की किताब में कई जबरदस्त अध्याय हैं और आज हम उन सबको पढ़ेंगे। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 यानी 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ। वैसे तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, पर शुरुआती दिनों में जैसे हम सब स्ट्रगल करते हैं, वैसे उन्होंने भी स्ट्रगल के वक्त लेम्ब्रेटा स्कूल पर जया प्रोडक्ट्स के नाम पर नमकीन और स्नैक्स बेचे। लेकिन उनके सपने बड़े थे। साल 1978 मींस 1978 में गोरखपुर में उन्होंने एक छोटे से ऑफिस में सहारा की नींव रखी और फिर यह नमकीन बेचने वाला इंसान सपने बेचने लगा। सपने के खरीदार थे कम कमाई करने वाले और रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले सीधे साधे आम लोग, जो कि हर रोज अपनी कमाई का एक हिस्सा इनके एजेंट्स के माध्यम से हर रोज जमा करवाते थे। बस इसी सपने के साथ कि वक्त के साथ ये पैसे बहुत बढ़ जाएंगे और आड़े वक्त काम आएंगे। सपने इतने जबरदस्त थे कि लाखों लोग इस सपने से जुड़ते गए और देखते ही देखते यह सपने बेचने वाला व्यक्ति सुब्रत रॉय से सहारा श्री सुब्रत रॉय बन गया। साल 1991 में सहारा ग्रुप ने एयर सहारा की स्थापना की और साल 1993 में सहारा एयरलाइंस की पहली उड़ान शुरू हुई। हालांकि आगे चलकर जेट एयरवेज ने साल 2007 में एयर सहारा को खरीद लिया। सहारा ने रियल एस्टेट में भी अपने झंडे गाड़े। इनफैक्ट सहारा ने मुंबई के लोनावला में एमबी वैली नाम की भारत की पहली प्लान्ड हिल सिटी यानी एक शहर की स्थापना की, जो कि 10,600 एकड़ में फैला हुआ है। सहारा एंटरटेनमेंट जगत में भी पीछे नहीं रहा। साल 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सहारा समय लॉन्च किया और उसके बाद सहारा ने कई और चैनलों की लॉन्चिंग की। सहारा ग्रुप ने सहारा वन मोशन पिक्चर्स के बैनर तले कई सारी बॉलीवुड फिल्मों का भी निर्माण किया। सहारा ग्रुप ने साल 2001 से 2013 तक यानी 12 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया। इनफैक्ट साल 2011 में सहारा ग्रुप ने आईपीएल में अपनी टीम पुणे वॉरियर्स को भी शामिल किया। लेकिन वक्त बदला और 2013 में सहारा की स्थिति गड़बड़ हो गई, जिसके बाद सहारा ने यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। सुब्रत रॉय की निजी जिंदगी भी काफी अलग रही है। वह अपनी पत्नी स्वप्ना रॉय से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए कोलकाता में मिले थे। यह सुब्रत रॉय के लिए लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर का प्यार था। उसके बाद सुब्रत रॉय ने उनको प्रपोज किया। हालांकि उस समय दोनों अलग अलग शहर में रहते थे, जिसकी वजह से कम मिल पाते थे। बहरहाल उस समय के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रॉय साहब ने स्वप्ना जी के लिए 7 साल तक रोमांटिक लेटर लिखे, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। सुब्रत रॉय के 2 बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय की शादियां भी बड़ी सुर्खियों में रही। दोनों ही बेटों की शादी साल 2004 में एक ही दिन लखनऊ के सहारा ऑडिटोरियम में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसको लेकर उस दौरान वो काफी चर्चा में रहे। सहारा प्रमुख की बेटों की शादी में हर बड़ा नाम शामिल हुआ था, जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, मुलायम सिंह, अनिल अंबानी और बाकी ढेर सारे लोग। बहरहाल सुब्रत रॉय के 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के सहारा ग्रुप को तब ग्रहण लग गया जब वह विवादों में घिरा। और यहां पे शुरू होता है उनका अर्श से फर्श तक का सफर। दरअसल सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों ने रियल एस्टेट में निवेश करने के नाम पर 2008 से 2011 के बीच 3 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 17,400 करोड़ रुपए ओएफसीडी के जरिए जुटाए थे। उनकी यह 2 कंपनियां थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बाद उन्होंने वह कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। जब आपके पास गड़बड़ियां हो तो ऑफ कोर्स आपको अथॉरिटीज के पास नहीं जाना चाहिए।
लेकिन सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी ने सोचा कि चलो आईपीओ लाते हैं। आईपीओ मतलब कि अब शेयर बाजार में अपनी कंपनी लिस्ट करके शेयर बेच के लोगों से और पैसे उठाते हैं। इसके लिए सहारा ग्रुप ने सेबी के समक्ष अपने दस्तावेज जमा किए, जिसमें सेबी को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। इसके बाद सेबी ने अगस्त 2010 में दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सहारा समूह की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन किया और अवैध रूप से $3.5 अरब से अधिक का भुगतान किया। $1 में 84 रुपए होते हैं आज के वक्त पर, तो समझ लीजिए $3.5 अरब कितना हो गया। सहारा पर यह भी आरोप लगा कि सहारा कंपनियों ने विभिन्न योजनाओं में हजारों लोगों से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था, लेकिन निवेश की मैच्योरिटी के बाद भी उनके पैसे उन्हें वापस नहीं लौटाए गए। निवेशकों के पैसा लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2014 को जेल भेज दिया। 2 साल जेल में रहकर सहारा श्री 2016 में पैरोल पर बाहर आए और तब से वो पैरोल पर थे। बहरहाल 14 नवंबर 2023 को देर रात 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और इसी के साथ एक युग का अंत हो गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि $3.5 अरब भारतीय रुपए में आज के वक्त में क्या होगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। मीनवाइल प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप स्टेट्स हिंदी और बने रहिए ऐसी स्टैटिस्टिकल खबरों और मजेदार जानकारियों के साथ।